हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 12 क्लास 12th में होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में जानेंगे। असल में हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उनमें हम दो सेक्शंस में प्रैक्टिकल करते हैं। सीबीएसई बोर्ड में सेक्शन ए से कम 4 प्रैक्टिकल और सेक्शन बी से कम 5 प्रैक्टिकल बच्चे ने परफॉर्म किए होने चाहिए और कम से कम 6 एक्टिविटीज मींस 3 सेक्शन ए से और 3 सेक्शन बी से कंप्लीट की होनी चाहिए और एक प्रोजेक्ट। तो आइए देखते हैं किस तरह से प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है और किस तरह से वाइवा देना है। तो जब हमें प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में एक प्रैक्टिकल हमको सेक्शन ए से दिया जाएगा और एक प्रैक्टिकल सेक्शन बी से दिया जाएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और एक ऑप्टिक्स का। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रैक्टिकल में कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं तो समझिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें ओम्स लॉ का एक प्रैक्टिकल मिलेगा जिसमें हमें IV ग्राफ बनाना होगा। दूसरा प्रैक्टिकल हमें मीटर ब्रिज से मिल सकता है। मीटर ब्रिज में हमको रेजिस्टेंस निकालने को आ सकता है या तो पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रूव करने को आ सकता है। तीसरा प्रैक्टिकल पोटेंशियोमीटर से, इसके दो पार्ट्स हैं। एक में तो मुझे 2 सेल का EMF कंपेयर करने को आ सकता है और दूसरे में किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने को आएगा। और फिर गैल्वेनोमीटर के प्रैक्टिकल्स हैं। तो देखिए सेक्शन ए के जो भी प्रैक्टिकल्स हैं उनका वाइवा मैं कैसे तैयार करूं, हमारे अंदर ये क्वेश्चंस उठते हैं। तो सबसे पहले एग्जामिनर हमसे जब भी वाइवा होता है तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस करता है। तो प्रैक्टिकल जैसे मेरे पास ओम्स लॉ प्रैक्टिकल है, इससे प्रैक्टिकल में एग्जामिनर क्या क्वेश्चंस कर सकता है। सबसे पहले ओम्स लॉ क्या है, ओम का क्या नियम है, वो आपसे पूछा जा सकता है। क्या ओम के नियम में रेजिस्टेंस वैरी करता है? इसका आंसर होगा ओम के नियम में रेजिस्टेंस वैरी नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन यह हो सकता है यदि किसी वायर का, कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा या नहीं? तो हां होगा। बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अगर किसी कंडक्टिंग वायर की या कंडक्टिंग सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। अच्छा, और क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? वोल्ट मीटर का क्या काम है? वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। अमीटर का क्या काम है? करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को पैरेलल जोड़ते हैं। अमीटर को कैसे जोड़ते हैं? अमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। ये क्वेश्चंस मेरे ओम के नियम को सत्यापित करने वाले प्रैक्टिकल में आ सकते हैं। इसके बाद मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का सबसे पहले तो प्रिंसिपल पूछता है। मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है? तो व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है ये। इसके बाद पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ, इस पे वर्क करेगा। इसके बाद पोटेंशियोमीटर का वायर या मीटर ब्रिज का वायर किस सब्सटेंस का बना होता है? तो इनका वायर एक एलॉय, एक मिश्र धातु का बना होता है। यह या तो नाइक्रोम हो सकता है और या तो टंगस्टन हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है वो बहुत कम होता है। इसके बाद गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? तो गैल्वेनोमीटर
स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करती है विद डायरेक्शन। गैल्वेमीटर में जीरो कहां पर होता है? बीचों बीच में होता है। गैल्वेमीटर के जीरो के इस तरफ तो करंट की डायरेक्शन ये, उस तरफ तो करंट की डायरेक्शन वो। ये हमारे सेक्शन ए के प्रैक्टिकल्स हैं और उनसे रिलेटेड कुछ वाइवा है। एक चीज और भी हो सकती है, आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है आप कौन सा चैप्टर पढ़ के आए हैं। तो प्रैक्टिकल के वाइवा के लिए आप कोई एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब मैं कल के वीडियो में सेक्शन बी के प्रैक्टिकल्स के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं एक एक प्रैक्टिकल वाइज जो वाइवा होना है आप लोगों का, उस वाइवा को मैं बताऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।